हुनर हाथ का, साथ सरकार का, मेहनत महिलाओं की और प्रयास जीविका का। प्रयास सपनों के साकार होने का, स्वच्छंद विचरण कर अपने को नई ऊंचाई तक ले जाने का। प्रयास ड्योढ़ी पर बैठी महिलाओं की सोच को सुंदर और स्वर्णिम स्वरूप देने का। इसी प्रयास का नाम है सरस मेला। राजधानी पटना में सरस मेला का आयोजन विगत कई वर्षों से होता रहा है। वर्ष 2004 से इसके आयोजन की जिम्मेवारी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में जीविका की है। बीते 1 दिसंबर गांधी मैदान में मेले का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार ने राज्य में विलुप्त हो रही कलाओं और रोजगार परक विधाओं को पुनर्जीवित करने की बात कही। वहीं जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बालामुरुगन जी ने कहा कि आज जीविका से जुड़े स्वरोजगारियों और शिल्पकारों के 6 लाख से भी ज्यादा परिवार अपनी जीविका चला रहे हैं। यह सरस मेला उन्हीं स्वयं सहायता समूह की हुनरमंद हो चुकी महिलाओं के उत्साह वर्धन के लिए आयोजित किया जाता है। वाकई ऐसा ही दिखा भी। 3 लाख वर्ग फीट में फैले सरस मेला में लगभग 400 स्टॉल सजे, जिसमें 149 स्टॉल बिहार के 38 जिलों के अलावा देश भर से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का था। मेले की प्रस्तुति जीविका की ओर से जिस देशी अंदाज में की गई, वह शहरी लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहा। जहां दोपहर बाद से ही हस्तकला के कदरदानों की चहलकदमी शुरू हो जाती थी, वहीं शाम ढलते ढलते तो हजारों की संख्या में खरीदार यहां जुट जाते थे। लोगों का आना बेहद स्वाभाविक भी था। हर स्टॉल पर उनकी जरूरत और पसंद की चीजें मौजूद थी। सर्दी के लिए ठंडी जैकेट, स्वेटर और कश्मीरी शॉल के स्टॉल थे। रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फ्लावर, डिजाइनर कुर्सियां, सोफा, पलंग, डाइनिंग टेबल और झूले की भी खूब बिक्री हुई। कारपेट, टेराकोटा, ड्राई फ्लावर के साथ साथ सजावट और सिंगार के सामान भी मेले का सौंदर्य बढ़ाते रहे। कोकून से धागा निकालकर मलबरी सिल्क की साड़ियों पर मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा कला को देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। तो गया से आए हस्तशिल्पियों द्वारा पत्थर से बने गौतम बुद्ध, अशोक स्तंभ सहित सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी भी लोगों को खूब भाई। तकरीबन 40 स्टॉलों पर खाने पीने की व्यंजनें थीं, जिनमें दक्षिण भारतीय और राजस्थानी व्यंजनों समेत कई वैरायटी उपलब्ध थी। फूड जोन में सबसे बड़ा आकर्षण जीविका समूह की दीदी की रसोई रही, जहां बेहद किफायती दर पर जीविका दीदियों द्वारा स्वादिष्ट भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। छोटे से परिसर में बच्चों के लिए फन जोन और पालना घर भी बनाया गया था, जहां बच्चों ने जमकर मस्ती की। लोगों को सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए कैश के साथ डिजिटल पेमेंट का इंतजाम भी था। पूरे पखवाड़े सरस मेले की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी गुलजार रही। 1 से 15 दिसंबर हर दिन औसतन 40 से 50 हजार लोग सरस मेला में आए। यह कला के प्रति लोगों का विशेष जुड़ाव और सम्मान को प्रदर्शित करता है। दरअसल सरस मेला की सार्थकता भी तो यही है। यह मेला एक सेतु है शहर और गांव की दूरी को पाटने का। यह मेला एक माध्यम है ग्रामीण शिल्पकारों और स्वरोजगारियों के हुनर को बाजार देने का। यह मेला सबूत है महिलाओं की अपनी पहचान के साथ आत्मनिर्भर होने का, ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करने और शहर के लोगों से समन्वय स्थापित कर अपनी कलाकृतियों से निरंतर याद दिलाने का। यह मेला संकेत है बदलते बिहार का, बढ़ते बिहार का।